हेलो एरीज, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपकी कौन सी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। मेष राशि वालों के लाइफ में कौन कौन सी खुशखबरी बहुत जल्द एंटर करने वाली है, कौन कौन से गुड न्यूज़ उन लोगों को बहुत जल्द प्राप्त होने वाला है। ओके, मैं टाइमिंग भी आपको बता दूंगी। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि एरीज है यानी कि मेष राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो आदमी है ये अपने काम को ना कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। बहुत ज़्यादा रात भर जाग कर चीज़ों को बहुत ज़्यादा बारीकी से नोटिस करके डिटर्मिनेशन के साथ काम करने की कोशिश कर रहा है। बट ये जो ब्लैक कैट आपको दिख रही हैं ये कहीं ना कहीं इनके लाइफ के नेगेटिविटीज़ हैं। फाइन। सो ये जो इंसान है इनके लाइफ में जो भी ये इंसान करने की कोशिश कर रहा है या फिर जो चीज़ अचीव करने की कोशिश कर रहा है उस चीज़ के पैथ में ये ब्लैक एनर्जीज आ रही हैं। तो ये जो ब्लैक एनर्जी है ये कहीं ना कहीं उस काम को ख़त्म होने नहीं दे रही है, उस काम को बनने नहीं दे रही है। तो अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ सिचुएशन अभी चल रहा है तो इस सिचुएशन से आप बहुत जल्द बाहर होने वाले हो। एंड साथ ही आप देख सकते हो ये जो अकेलापन है, ये जो आइसोलेशन है, ये आपका ख़त्म होने वाला है। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा अकेले रहकर घुट रहे हो, कुछ गिल्ट्स लेकर बैठे हो या फिर कुछ चीज़ें जो आपको ओवर थिंकिंग करने में मजबूर कर रहा है, तो उस ओवर थिंकिंग से भी आप बहुत जल्द बाहर निकलने वाले हो। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं 2 ऑफ वंड्स। आप अपने फ्यूचर प्लानिंग को लेकर बहुत ज़्यादा बॉदर हो रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी फ्यूचर प्लानिंग में कोई भी ठोस जोर आपको नहीं दिख रही है या फिर कोई भी स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्गनेस आपको नहीं दिखाई दे रही है। सो आने वाले टाइम में आप अपने फ्यूचर प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हो। आप बहुत दूर तक ना देख पाओगे कि करियर से ओरिएंटेड आपका जो फ्यूचर प्लानिंग है वो बहुत तगड़ी तरीके से ना एकदम से स्टैब्लिश्ड होने वाला है। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके जो भी फ्यूचर प्लानिंग है उस साइड से आपके पास एक गुड न्यूज़ आने वाला है बहुत जल्द। एंड यहाँ पर हैं 2 ऑफ कप्स। वाओ, कुछ ही दिनों के अंदर आपको एक बहुत अच्छा दोस्त प्राप्त होने वाला है। किसी का दोस्ती आपको बहुत ज़्यादा मोहित करने वाला है। मुझे दिख रही है कि कोई एक इंसान आपको आने वाले टाइम में मतलब ये कुछ ही दिनों के अंदर कोई लव प्रपोजल भी दे सकता है। आपके साथ किसी का पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग होती हुई दिख रही है, बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है। फाइन। सो ये जो कोलाबोरेशन होगा या फिर ये जो पार्टनरशिप होगा ये बिजनेस के साइड से भी हो सकता है, लव लाइफ के साइड से भी हो सकता है। जो भी होगा दिल से दिल कनेक्ट होती हुई दिख रही है। ओके, आप कहीं ना कहीं उस इंसान को बिलीव करके कुछ बातें शेयर करने वाले हो, उनको कुछ हेल्प करने वाले हो एंड ये सेम चीज़ आपको ना रिटर्न में भी मिलने वाला है। ओके, कोई इंसान आपको लेकर बॉदर होते हुए दिख रहे हैं, आप किसी को लेकर बॉदर होते हुए दिख रहे हो। सो ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी तरीके से दिख रही है। अगर किसी के साथ अभी आपका नोक-झोंक चल रहा है एंड आप उस इंसान को दिल से बहुत ज़्यादा चाहते हो तो उस इंसान के साथ आपका रिलेशन आने वाले टाइम में बहुत बेहतर होने वाला है। एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड आपको बताता है कि अगर आप अभी बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ में हो, मतलब कि आपके हेल्थ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ तकलीफ़ें हैं बहुत टाइम से, तो उस साइड से आपको बहुत जल्द रिकवरी नज़र आएगा। आप रिकवरी के, हीलिंग के बहुत पास आ चुके हो। आपको जस्ट कुछ ही दिनों के अंदर ये चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फाइन, आपको गिव अप नहीं करना है। आपके जो गोल हैं, आपके जो टारगेट हैं वो भी आप बहुत जल्द अचीव करने वाले हो। सो ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ से कम नहीं होने वाला है। अगर आप कुछ चीज़ें खरीदना चाहते हो एंड बहुत टाइम से प्रयास कर रहे हो तो उस साइड से भी मुझे दिख रही है कि आप वो चीज़ खरीदने वाले हो। ओके, एंड यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। देखो, आप एक ऐसा पर्सन हो जिनके लाइफ में चीज़ें अवेलेबल रहता है, क्योंकि डिवाइन यहाँ पर बता रहे हैं कि आपके लाइफ में ऑलरेडी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस चीज़ के लिए अभी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप बस उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो। ओके, तो आपको बस अभी अपने देखने की नज़रिए को चेंज करना है। आपको बस अभी थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में देखना है, सोचना है, तो आप देख पाओगे कि आपके पास जो भी है वो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है, आपके क्वेश्चंस का आंसर है, आपकी खुशियाँ का चाबी है। फाइन। सो कोई एक इंसान डेफिनेटली आपके पास है जिनको हो सकता है आप इग्नोर कर रहे हो। कोई एक चीज़ हो सकता है आपके पास है जो हो सकता है आप दूसरों से मांगते फिर रहे हो बट आपके ही पास है। फाइन, तो आप थोड़ा सा सोच कर देखना कि किस चीज़ का कमी अभी आपको महसूस हो रहा है एंड वो चीज़ आपके पास है या फिर नहीं। हो सकता है अलग फॉर्म में है, आपको अपना बनाना पड़ेगा बट आपके पास है।
ये डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। ओके, एंड यहाँ पर है 10 ऑफ वंड्स। फाइन। देखो, अभी हो सकता है सामने आपका एग्ज़ाम है, कुछ लोगों के लिए दिख रही हैं कि पढ़ाई का प्रेशर बहुत सारा है, या फिर हो सकता है आपकी फैमिली का दायित्व आपके कंधों पर बहुत ज़्यादा तरीके से दबाव डाल रहा है, या फिर प्रेशर बहुत ज़्यादा है काम का, बिजनेस का। तो करियर से ओरिएंटेड या फिर फैमिली से ओरिएंटेड कुछ बोझ के तले आप दबते जा रहे हो, ये दिख रही है मुझे। तो ये जो बोझ है, ये प्रेशर है, इस चीज़ को आप बहुत जल्द रिलीज़ करने वाले हो। आप एक हैप्पी लाइफ जीने वाले हो, कहीं ना कहीं टेंशन मुक्त एक फ्री वाला लाइफ आपको मिलने वाला है बहुत जल्द। ये जो टेंशन है, ये जो हेडेक है, ये जो क्या बताओ हेवीनेस है, ये सब कुछ आपकी लाइफ से आने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड आपका खुद का प्रयास दोनों ही काम में लगने वाला है। एंड यहाँ पर है द हाई प्रेस्टिस। ओके, यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कुछ मिस्टीरियस आपके लाइफ में हो रही है, जिस चीज़ का पता हो सकता है आपको लग नहीं रही है, या फिर हो सकता है आने वाले टाइम में हो, या फिर मुझे दिख रही है कि कुछ चीज़ें आपसे ना हाइड किया जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कोई इंसान है जो आपसे हाइड हो रहा है, छुप रहा है आपसे, आपके पीठ पीछे काम कर रहा है, या फिर कुछ चीज़ें आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, आपके पास जस्ट है भी और नहीं भी, ऐसा वाला सिचुएशंस, ऐसा वाला फीलिंग्स आपके अंदर आ रही है। तो ऐसे में आपके पास ना क्लैरिफिकेशन आती हुई दिख रही है। जो भी चीज़ मिस्टीरियस है उस चीज़ का सामना आप बहुत जल्द करने वाले हो, एंड ट्रूथ्स आते हुए दिख रहे हैं आपके पास। ओके, सो क्लैरिफिकेशन आ जाएगा आपके मन में, जो भी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उस चीज़ का क्लैरिफिकेशन, उस चीज़ का आंसर आपके पास बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि डिवाइन उस चीज़ का आंसर आपको देने वाले हैं। ओके, सो इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। अगर अच्छे क्वेश्चन भी हैं आपके मन में, अगर बुरे क्वेश्चन भी हैं, तो सारे ही साइड से आपको आंसर मिलेगा। एंड यहाँ पर है पेज ऑफ वंड्स। आप अपने फैमिली को लेकर बॉदर रहते हो, मुझे दिख रही है। आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, अपने मम्मी पापा को, अपने फैमिली को बहुत पसंद करते हो, प्यार करते हो, एंड उन लोगों के लिए मुझे दिख रही है कि आप सब कुछ करने के लिए रेडी हो। तो अभी आपकी फैमिली कुछ दुविधा से गुजर रही हैं, कुछ प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, एंड ये चीज़ आपको सहन नहीं हो रहा है, मतलब कि उन लोगों का प्रॉब्लम्स देखकर आप थोड़ा सा विचलित हो रहे हो, मुझे दिख रही है। तो आप कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में उन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करोगे, एंड कुछ हद तक आप कामयाब भी हो जाओगे। ओके, सो आपके चेहरे पर ये जो खुशियाँ है, ये जो एक्साइटमेंट है ना, ये कहीं ना कहीं आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस है और कुछ नहीं। ओके, सो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका जो पावर है, इनर स्ट्रेंथ है, ये काम में लगाकर आप अपने फैमिली के कुछ प्रॉब्लम्स दूर करने वाले हो। एंड आपकी फैमिली के अगर किसी इंसान का तबीयत बहुत टाइम से ख़राब था, तो मुझे दिख रही है कि वो सही होने वाला है। ओवरऑल आपके दिमाग से कुछ टेंशन, हेडेक जाने वाला है। एंड यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, मुझे दिख रही हैं कि किसी एक सिचुएशन में तो डेफिनेटली आप ऐसे पड़े हुए हो जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी इंसान को चाहते हो, एंड वो इंसान आपके हाथ नहीं लग रहा है, आपको समझ नहीं रही है, या फिर हो सकता है कि आप किसी से दोस्ती करना चाहते हो, एंड उस रास्ते पर कुछ ब्लॉकेजेस कोई क्रिएट कर रहा है, या फिर हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें अचीव करना चाहते हो, कोई आपको पीछे से खींच रहा है। ओके, तो ऐसा जो सिचुएशंस हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग बन चुका है। तो इसकी वजह से अभी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हो, एंड आप डिवाइन से कुछ ऐसा मांग रहे हो जिससे आपके लाइफ में मिरेकल हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिसके दौरान आपके पंख निकल आए, एंड आप चीज़ों को बहुत ईजिली हैंडल कर पाओ, चीज़ों में बहुत ईजिली आप अचीवमेंट, सक्सेस को अचीव कर लो। तो देखो, ये कार्ड ये भी बताता है कि ये जो पंख है ना, ये हमेशा अच्छी चीज़ के लिए नहीं होता है। मतलब कि अगर आप ऐसी चीज़ के लिए डिवाइन से प्रे कर रहे हो, ओके, तो आपके लिए ये चीज़ आने वाले टाइम में खतरा भी हो सकता है, एंड सुविधा भी ले आ सकता है, क्योंकि पंख हमेशा चीज़ों को डिस्ट्रक्शन की तरफ भी भेज सकता है, न्यू बिगिनिंग की तरफ भी भेज सकता है। तो आपको थोड़ा सा सोच समझ कर काम करना चाहिए। अगर आप रेस्टलेस एनर्जी में चले जाओगे, अपनी बुद्धि से काम नहीं लोगे, तो कुछ समस्या हो सकता है। ये कार्ड ना जस्ट इस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं करता है कि अच्छा होगा या फिर बुरा, बट आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा उस साइड से, इस चीज़ की बात करता है। ओके, आपको उस चीज़ के बारे में डेफिनेटली पता होगा कि चींटी का पंख नेचुरली नहीं निकलता है। ओके, एंड जब निकलता है तो वो उस चींटी का ना एक गोल्डन पीरियड चलता हुआ होता है, एंड उस टाइम पर वो चींटी ना आग की तरफ भागता है, एंड वहाँ पर जाकर वो जल जाता है। फाइन,
आई थिंक आप समझ रहे हो कि डिवाइन आपको किस चीज़ की ओर इशारा कर रहे हैं। फाइन। सो आपको बहुत ज़्यादा तरीके से एक्साइटेड नहीं हो जाना है किसी भी काम को करने से पहले। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर है द लवर्स। डेफिनेटली आपको एक लव प्रपोजल देने वाले हैं कोई एक इंसान बहुत जल्द। आपके लाइफ में लव हार्मनी आती हुई दिख रही है, पार्टनरशिप अच्छी होती हुई दिख रही है। अगर आप एक सिंगल पर्सन हो तो आपके सामने बहुत सारे चॉइसेस अवेलेबल होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा जल्द। आपको बस थोड़ा सा वेट और करना है। एंड जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के बीच में अगर कोई नोक झोंक सेपरेशन वाला सिचुएशन चल रहा है तो मुझे दिख रही है वो सिचुएशन बहुत जल्द बदलने वाला है। उन लोगों के लव लाइफ में बहुत सारा रोमांस क्रिएट होने वाला है। यहाँ पर ये जो लवर्स का कार्ड है ना, ये आपके लव लाइफ के साइड से ना एक बहुत अच्छे सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा है। आने वाले टाइम में आप जिस इंसान को दिल से मन से चाहते हो वो इंसान आपके साथ होने वाले हैं, आपके पास होने वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर है जजमेंट। एक नया शुरुआत, इनर कॉलिंग यहाँ पर आती हुई दिख रही है। मतलब कि आपके मन से कुछ चीज़ें ना आपको सुनाई देने वाला है। देखो, आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है, तो उस टाइम पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको गलत डायरेक्शन में भेजने की कोशिश करेंगे, आपको गलत मशवरा देने की कोशिश करेंगे। ऊपर ऊपर आपको लग सकता है कि वो चीज़ आपके लिए सही होगा, बट आपके दिल जो है वो आपको रोकेंगे। तो उस टाइम पर आपको आपके इनर कॉलिंग को ना थोड़ा सा सुनना है, आपको थोड़ा सा समझना है, अपने मन को थोड़ा सा वैल्यू देना है। ओके, तो अगर आप उस टाइम पर अपने इनर कॉलिंग को जस्ट इग्नोर कर दोगे तो ये वाला सिचुएशन में आप फंस सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। एंड साथ ही दिख रही है एक अवेकनिंग आने वाला है। हो सकता है आप कुछ गलत डायरेक्शन में बहुत टाइम से चल रहे हो। ओके, एंड कोई इंसान हो सकता है आपको कोई गलत डायरेक्शन में बहुत टाइम से भेज रहा है, आपको एक गलत पैथ में चल रहे हो जिसकी वजह से आपकी बहुत सारे कामों में रुकावटें आ रही हैं, बहुत सारे ब्लॉकेजेस आपको फेस करना पड़ रहा है। तो आने वाले टाइम में एक रिवर्ट होती हुई दिख रही है। आपके दिल में कुछ रियलाइजेशन आने वाला है, एक अवेकनिंग आती हुई दिख रही है, एक रिफ्लेक्शन आप महसूस करोगे। ओके, सो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ना शुद्धि दिलाएगा। मतलब कि आपके जो ऑरा है वो धीरे धीरे से पावरफुल होने लगेगा एंड एक ऐसे एनर्जी में चला जाएगा जहाँ पर आप कुछ गलत कर नहीं सकते हो, जहाँ पर आपके साथ कुछ गलत हो नहीं सकता है। ओके, सो ये एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड टाइमिंग अगर बताऊँ मैं तो यहाँ पर मैक्सिमम मुझे दिख रही है कि 20 दिन। ओके, सो 20 दिन मैक्सिमम है एंड मिनिमम अगर बताओ तो 6 दिन दिख रहे हैं। सो ओवरऑल 6 से 20 दिन आपके अंदर ये सभी चीज़ें आपके लाइफ में धीरे धीरे से एग्जिस्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। एंड आपको यहाँ पर किसी भी चीज़ को ना नेगेटिव वे में नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन जस्ट आपको जो बताना चाहते हैं आपके लिए जो सही है उस चीज़ के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर गाइडेंस आ चुका है, ब्लेसिंग्स आ चुका है। ओके, सो यही है आपका रीडिंग एरीज। थैंक यू एरीज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।